नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं रमाकांत सिंह और आप देख रहे हैं सावधान भारत एक स्टोरी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में पुनः लगभग 3 वर्षों के बाद कोरोना का चर्चा छिड़ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कोरोना आया था उसके बदले जो वैक्सीन लिया गया था उसका साइड इफेक्ट लोगों के शरीर पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को तमाम किस्म की बीमारियां आ रही हैं। जैसा कि आप सोशल मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया अखबारों में तरह तरह के हेडलाइंस पढ़ते हैं और उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज जो देश पूरा भ्रमित है कि वाकई में जो कोविशील्ड का न्यूज़ सामने आ रहा है उससे क्या देश को वाकई में खतरा है, इसके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा अंतिम जानकारी पे पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप इत्मीनान से बातों को सुनेंगे। जैसा कि किसी भी सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया पे ये हेडिंग आपको देखने को मिलेगी, कोविड वैक्सीन पर बड़ा खुलासा, सवालों से घिरी मोदी सरकार, हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी भी चैनल पे इस तरह के नाम से बना हुआ हेडलाइन है, इस पर चर्चा की जा रही है। दूसरा, आप देखेंगे कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक संभव, ब्रेन स्ट्रोक होना भी दवा कंपनी कबूला, आधार पूनावाला को मिली थी मोदी सरकार से मंजूरी। आगे बढ़ेंगे तो किसी और चैनल पे ये भी लिख के सामने आ रहा है, इस पे भी चर्चा चल रही है, कोविशील्ड से बीमारी स्टडी में क्या सामने आया, कोविशील्ड लेने वालों में बीमारी सामने आई। आगे बढ़ेंगे, क्या जानलेवा है कोरोना वैक्सीन, क्या जानलेवा है कोरोना वैक्सीन, कंपनी ने खुद कबूला क्या कि हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। फिर कहीं आपको एक इस तरह का हेडिंग देखने को मिलेगा, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट कंफर्म, क्या भारत में मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण यही है। और अंतिम एक ऐसा भी आपको लिख के सामने चर्चा में दिख पा रहा होगा, क्या डरने की जरूरत है, कंपनी ने खुद कबूला, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। पहली बात है कि पूरा देश को फिर हम एक बार उस कोरोना के बारे में चर्चा करते हुए हम आज अवगत कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो नाम रखा गया था वो 2019 जो सन है इसीलिए 19 रखा गया था, कोविड-19। और आपको पता है कि ये कोविड-19 चीन में एक वुहान शहर था, वहां से शुरुआत हुआ था। वो शुरुआत दिसंबर 19 से हुआ था। लगभग 1 महीना बीता, धीरे धीरे वहां प्रसार होता गया और भारत में 27 जनवरी 2020 में ये कोरोना फैल चुका था। जैसा कि आपको उस समय के न्यूज आपको देखने को मिला होगा, जो हवाई मार्ग यातायात था उसको रोका गया था। उसमें ये चर्चा की जा रही थी कि जो कोरोना है वो हवाई मार्ग के द्वारा भारत में फैला जा रहा है, इसलिए हवाई मार्ग को रोका गया था। आगे हम बढ़ेंगे कुछ और चर्चा में। हम आपको बता दें कि जब कोरोना का फैलाव पूरा विश्व स्तर पे होने लगा तो भारत में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी बीमारी आती है तो वैक्सीन बनाई जाती है और उसको बनने में 15-20 वर्षों का समय लगता है। लेकिन ये ऐसी एक कोरोना जो कोविड-19 एक बीमारी थी जिसे हम महामारी कहेंगे, उसके लिए लोगों का जब संख्या मरने का देखा जाने लगा तो
वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास से 6 महीने के अंदर वैक्सीन बनाना शुरू किया। लोगों को लगना शुरू हुआ और भारत में जो वैक्सीन लगा तो कोविशील्ड जो वैक्सीन जो चर्चा में है 175 करोड़ लोगों को लगा। लगने के बाद जैसा कि देखने को मिला कि समाज में शादी विवाह है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रोडों पे दौड़ रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक से मरने की संख्या पाई गई। ये बातें धीरे धीरे बढ़ती गई और आज वर्तमान में वो चर्चा का विषय बना, जिससे वर्तमान में मोदी सरकार पे भी प्रहार होने लगा और हमारा भारत वर्ष में जन जन तक ये न्यूज फैला कि कोविड जो बीमारी है उसमें लगने वाला कोवैक्सीन कोविशील्ड के द्वारा हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की बीमारी होने लगी, जिससे लोग डरने लगे। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कोविशील्ड जो वैक्सीन लगा है वो ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्राजेनिका ने बनाया और उसी के ऊपर वहाँ के न्यायालय में केस चला जेमी स्कॉट के द्वारा। उसके परिवार के लोगों ने जब जेमी स्कॉट को अप्रैल 2021 में कोविशील्ड की जब वैक्सीन दी गई तो उसके कुछ समय बाद उसके शरीर में रक्त का थक्का जमने लगा। इसके वजह से उसकी मौत हुई और वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के न्यायालय में केस दायर किया। जब केस दायर किया तो ब्रिटेन की जो कोविशील्ड वैक्सीन को बनाई थी कंपनी एस्ट्राजेनिका ने वे स्वीकार किया कि इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट है, इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट है। लेकिन उसने ये भी तर्क दिया कि जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो 4 दिनों से लेकर 42 दिनों के बीच में इसके साइड इफेक्ट के सिस्टम जो है सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है, जैसे हार्ट अटैक का आना, मिचली का आना, ब्रेन हेमरेज का होना या थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, ये तमाम किस्म के उसके जो लक्षण हैं वो ये जो वैक्सीन लगने के बाद दिखाई देते हैं। तो ये बात को कोर्ट में उस कंपनी ने स्वीकार किया। तो यहाँ जानने की ये ज़रूरत है पूरे भारत वासियों को, जिसने भी कोविशील्ड का वैक्सीन लिया हुआ है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट जो है वो जब आपको वैक्सीन लगेगी तो 4 दिनों से लेकर 42 दिनों के बीच में वो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ अब ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो पहली वैक्सीन की शुरुआत हुई थी वो केरला में हुआ था और वो 16 जनवरी 2021 में शुरुआत हुआ था। और आज जो मैं आपके सामने ये न्यूज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो आपका जो समय है ये आज 3 मई है। ये बहुत लंबा अंतराल हो गया है और कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि जो 42 दिनों के अंदर अगर किसी को ऐसा लक्षण दिखता है तो प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। तो पूरे भारतवासियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जिनको भी ये वैक्सीन लगा है वो डरे ना, क्योंकि वो 42 दिन से ऊपर हो चुका है, क्योंकि वो 2021-22 में लगाए होंगे वैक्सीन को और आज ये 2024 चल रहा है। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। और ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने खुद स्वीकार किया, एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार किया था कि जब ये चीज वैक्सीन कोविशील्ड लगेगी तो टीटीएस की एक बीमारी पैदा होती है। टीटीएस का जो फुल फॉर्म आपको बताया जा रहा है वो जान लीजिए, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। इसके वजह से प्लेटलेट्स का गिरना और खून में थक्का का जमना, जिसके वजह से जब नसों में ब्लड का क्लॉटिंग होगा थक्का जमेगा तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो 0.007% के बराबर है। ठीक है, तो अभी जो आपने ये हेडिंग पढ़ा है कि कोविड वैक्सीन पर बड़ा खुलासा के बीच में मोदी सरकार घिरी है, तो इस पे मैं बता दूं कि ये चर्चा क्यों हो रही है। जब वैक्सीन की जो शुरुआत हुआ था आपका केरला से 16 जनवरी 2001 में, तो जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उस पे मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका पिक्चर उस पे आती थी, जिसका विरोध अपोजिट पार्टियों ने किया और ये बताया कि जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसके वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि 175 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है उनको कोविशील्ड वैक्सीन लगा ही, ये डाटा आपके सामने तमाम चैनलों के माध्यम से आ रहा है। लेकिन एक कोवैक्सीन भी था जो 36 करोड़ लोगों को लगाया गया था, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं पुनः इस बात पे आता हूं कि मोदी सरकार को क्यों घेरा जा रहा है। मोदी सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है कि जो वैक्सीन लग रही थी उस सर्टिफिकेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर का तस्वीर आती थी और वर्तमान समय में इस समय जब चर्चा में कोविशील्ड बीमारी जो हार्ट अटैक का चर्चा में हो रहा है तो वो उनकी तस्वीर को नहीं देखा जा रहा है उस जो सर्टिफिकेट था कोरोना वैक्सीन वाला। तो इसका हवाला निर्वाचन आयोग ने दिया है कि जब भी आपके चुनाव होता है, जैसे वर्तमान में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव जब होता है तो ये नियमावली है निर्वाचन आयोग का, इस नियमावली के अनुसार सर्टिफिकेट से हमारे प्राइम मिनिस्टर का तस्वीर को हटाया गया है। आगे बढ़ते हैं और जो और बातें हैं हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह है कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक संभव, ब्रेन स्ट्रोक होना भी दवा कंपनी ने कबूला। यह सही बात है कि कंपनी ने कबूला है, लेकिन 0.007% की संभावना है, वो भी जब आप इस वैक्सीन को लेते हैं तो 42 दिनों के अंदर, और वो जो दिन है आप जो लगाए होंगे, पूरा देशवासियों ने लगाया होगा, वो समय ज़्यादा हो चुका है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस वैक्सीन का जो प्रभाव है हमारे शरीर पे वर्तमान में जो पड़ रहा है वो नहीं के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविशील्ड से बीमारी स्टडी में क्या सामने आया, कोविशील्ड होने वालों में बीमारी सामने आई। तो जो एस्ट्राजेनिका कंपनी ब्रिटेन के ही, उन्होंने स्वीकार किया है कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा। लेकिन उन्होंने संख्या तो बता चुका है कि
परसेंटेज बहुत ही कम है। आगे बढ़ेंगे। क्या जानलेवा कोरोना वैक्सीन है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी खुद ने स्वीकार जरूर किया है, लेकिन भारतवासियों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने लिया है वो कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं पैदा करेगी। आगे बढ़ेंगे। और कोरोना वैक्सीन साइड इफेक्ट कंफर्म, क्या भारत में मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण यही है? नहीं। मैं कथित तौर से ये जरूर कहूंगा कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से भारत में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी का आधार बना है, ये कहना उचित नहीं है। तमाम किस्म की बीमारियां हैं और लोगों की शारीरिक कुछ कमियां हैं, उसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जेमी स्कॉट ने, जो ब्रिटेन का निवासी था, उसके परिवार ने 2021 में ब्रिटेन के न्यायालय में केस दायर किया था और ये आपका 2024 चल रहा। वो धीरे धीरे ये चीजें आज उजागर हुई हैं और अगर इससे कोविशील्ड से मरने वालों की संख्या अगर उजागर होती है तो वहां की सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपया हर्जाना देने की बात हुई है और वहां दायर करने वाले लोगों में 51 लोगों ने ये दायर किया है कि इससे हम प्रभावित हैं। आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने ये दिख पा रहा होगा कि क्या डरने की जरूरत है, तो मैं पूरे देशवासियों से कहूंगा कि आपको थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 2021 से जनवरी 21 से लेकर 22 तक आपने लगवा लिया होगा, कोवैक्सीन ले लिया होगा। और जो दावा किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि साइड इफेक्ट हैं, लेकिन 0.007%। उसके बाद कंपनी ने यह भी तर्क दिया है कि मैं जो बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया होगा उन्हें या उनके शरीर पर जो लक्षण है वो 42 दिनों के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो 42 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और आपको पता है, आप अपने घरों में जो आप सर्टिफिकेट रखे होंगे उस पर देख लीजिएगा, आपका जो वैक्सीन लिए होंगे वो 42 दिनों से ज़्यादा हो गया है। तो खुशी इस बात का है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे तमाम न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन आपको जागरूक होना है और सावधानी से रहना। ध्यान दीजिएगा कि पूरा देश सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मैं यही कामना करूंगा। और मैं चलते चलते मैं पुनः पूरे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि कोई भी इस प्रकार का अगर न्यूज़ आता है तो उसके गहराई पे आप जाएं, उस बातों को समझें, पढ़ें और अगल बगल आपके कोई भी डॉक्टर है उससे आप सलाह लें। ऐसा नहीं कि कोई भ्रम वाली न्यूज़ अगर आ रही है मार्केट में तो आप उस चीज़ को पढ़ें और उस पर आप अपने को परेशान रखें। ध्यान दीजिएगा, आपको कोविशील्ड का जो न्यूज़ सोशल मीडिया या अन्य चैनलों पे आ रहा है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पे और पूरे देशवासियों पे कोई भी इसका साइड इफेक्ट का जो प्रभाव है पूरी तरह से नहीं देखने को मिलेगा। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।